अभी ठीक लगेगा। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे ना, इसलिए मैंने अभी एसी का टेम्परेचर एकदम, इसमें मेरा जो एसी है ना इसमें ब्लोअर भी है और वो एसी एयर कंडीशनर भी है, तो ठंडा भी करता है और गर्म भी करता है। तो अभी जब मैं रात को मेरे को गर्मी लगी तो मैंने थोड़ा सा ठंडा कर दिया था। अभी सुबह उठते थोड़ा सुबह सुबह ठंड होती है ना, तो मैंने थोड़ा सा ब्लोअर ऑन किया, उसको ब्लोअर मोड पे किया है। अभी वो क्या मोड होते हैं जैपनीज में मैं बता दूंगा किसी दिन। अभी क्या है, मुझे सुबह हो गई है, जल्दी टाइम बताता हूँ कितना हो गया है। भाई 6:47 हो गए हैं अभी, ठीक है। तो मैं लेट हो जाऊंगा। और हाँ, कैसा रहा फर्स्ट डे मेरा, तो वो मुझे आपको बताना है। बट मुझे एक बात बताना है यार आप लोग कि जैसे मान लो आप कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, और किसी कोई आपको बोलता है कि यार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, हाँ, ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बट जब आप जाते हो वहाँ पे, तो आप अपने जैसे पढ़ते हो जाते हो, नहीं यार ये क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से करना है। या फिर कोई स्कूल में होता है, तो स्कूल में उसको कोई बोलता है कि यार ये क्वेश्चन पढ़ के आइए, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, अच्छा ठीक है ठीक है। बट जब हम टाइम पे पहुँचते हैं, जब उस जगह पर होते हैं और अगर वो क्वेश्चन पूछा ही ना जाए, तो फिर क्या होता है। तो हमें लगता है यार शिट, इतना टाइम वेस्ट किया। तो वही हुआ मेरे साथ कल। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, थोड़ा सा तैयार होते होते बताता हूँ और थोड़ा रास्ते में बताऊंगा, क्योंकि फिर लेट ना हो जाऊँ मैं, ट्रेन ही छूट जाएगी तो फिर ऑफिस ऑफिस कैसे जाऊँगा, ऑफिस कैसे जाऊँगा तो आपको बताऊँगा क्या। तो यार कल जब मैं गया था ना ऑफिस, तो क्या हुआ वो सब तो मैं बताता हूँ आपको। बट एक बात पता चल गई है कि टाई वगैरह लगाने के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग शर्ट, कुछ लोग शर्ट में भी आए हुए थे, कुछ लोग कोट में थे। बट टाई किसी ने भी नहीं लगा रखी थी। और जैसे ना डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, जैसे मेरी कंपनी से इस प्रोजेक्ट में मैं आया हूँ तो डिप्लॉय करते हैं ना, तो उसको जैपनीज में बोलते हैं हाकेन। तो हाकेन वाले एम्प्लॉयज़ और भी थे उस कंपनी में। तो एक आध से मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने भी कुछ टाई वगैरह कुछ लगाने रखी थी। तो मैंने कहा जब इन्होंने भी नहीं लगा रखी, ये भी हाकेन है, मैं भी हाकेन हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर समझ में आ गया कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आज टाई लगाए बिना ही जाएंगे। मेरा ना एक तरीका है, मतलब मैं क्या करता हूँ ना कि जब भी मैं तैयार हो रहा होता हूँ तो मैं लो वॉल्यूम पे गाना चला देता हूँ और फिर रेडी होता रहता हूँ आराम से। तो हाँ, आए दिन मुझे ना कुछ एक नया गाने का एक वो चढ़ जाता है, मैं पूरा दिन फिर वही गाना सुनता रहता हूँ या फिर गुनगुनाता रहता हूँ। उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी, तो उससे मेरे दिमाग में एक गाना चल गया। मैं दिखाता हूँ कौन सा आजकल, मतलब आज और कल 2 दिन से मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा है। दिखाता हूँ, यूट्यूब पे मैंने दूसरे फ़ोन में प्ले कर रखा है। ज़्यादा देर नहीं चलाऊंगा क्योंकि फिर वो कॉपीराइट ना आ जाए। तो देखो ये वाला गाना है, आपको भी सुनना हो तो सुन लेना। 1921 मूवी आई थी, उसका गाना है, मेरे को तो पता भी नहीं था। और ये कुणाल कुंद्रा, ऐसे कुणाल करण कुंद्रा और जरीन खान है इसमें, देखो ये है तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, ये वाला गाना है, तेरे बिना टाइटल है इसका। चलो भाई, तो आज है नो टाई डे, नॉट आज बट आज से अनलेस कोई ऑफिस में मीटिंग ना हो स्पेशल। चलो एसी बंद कर देता हूँ। हाँ यार, तो आ गया अभी बाहर, चला रहा साइकिल। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, क्योंकि कल तो इतनी ठंड नहीं थी, धूप भी अच्छी खासी थी। आज धूप भी कम है और इसलिए मैंने जिपर भी पूरा ऊपर कर रखा है। वो देखो कैसे खेल रहा है यार, ठंड बहुत लग रही है। तो एक बार स्टेशन पहुंच जाओ, हाथ कब कपा रहे, तो तब पहुंच के बताता हूँ। तो वही, आज हम पहुंच गए 7:26 पे, जबकि अपनी ट्रेन है 7:30 की। तो अभी अपने पास 4 मिनट है, रुक जाता हूँ। हाँ, तो कल मैं जब गया अपने क्लाइंट लोकेशन पे अपने एगो पर्सन के साथ, सेल्स वाले के साथ, तो वहाँ पे जैसे रिसेप्शन पे पहुँचे, उसने फ़ोन किया कि भाई, अब मेरा बॉस का नाम है नाका, जो भी नाम है पूरा नहीं बता रहा, नाका मान लो, नाका सान। तो नाका सान को फ़ोन किया कि नाका सान, मैं और नितिन बाहर हैं रिसेप्शन पे, आप आ जाओ बाहर। तो नाका सान, टाइम देख लेता हूँ, हाँ अभी है 2-3 मिनट। तो नाकासान आए रिसेप्शन पे और उन्होंने बोला कि अच्छा ये नितिन है, हाँ ठीक है ओके। क्योंकि इन्होंने मेरा शोकुबा केंगाकू, मतलब कि होता है ना कि मेरा क्या, कि मेरे स्किल्स के बारे में पूछते हैं, वो कुछ नहीं पूछा था इस बार, वो लास्ट टाइम हो गया था लास्ट ईयर। तो उस वजह से उन्होंने बोल दिया था कि भाई रहने दो, हम तो जानते हैं नितिन को। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये नितिन है, अच्छा ठीक है, हेलो, ये वो हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर एक योसान चले गए, मतलब जो सेल्स वाले चले गए।
फिर मेरे को वो ले गए अपने जहाँ पे फ्लोर होती है ना, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं, फिर वहाँ पे लेके गए। यार टाइम हो रहा है तो पहले ट्रेन पकड़ते हैं, फिर ऑफिस पहुँच के, मतलब वो शिनागावा पहुँच के आपको बताता हूँ क्या हुआ। गाइस पहुंच गए शिनागावा, तो पहुंच गए। अब मैं निकल रहा हूँ, देखो लाइन लगी हुई है। अच्छा ये जो उससे साइड में ना गो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आपको स्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो। चलो ये देखो भीड़ देखो भाई, खतरनाक। आ गए मिलिट्री एरिया में। तो गाइस जैसे कि हम कल भी चल रहे थे तो आज भी जा रहे हैं एकदम उसी मिलिट्री एरिया में। देखो पीछे लोग चल रहे हैं, यहाँ पर कैमरा फ्लिप करके भी अगर मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे ये कुछ बेच रहे हैं तो इनसे पूछते हैं। सुमिमासेन, हाय, कोई नाम दिस का? ज़ाशी मैगजीन,英語だとमैmagazine。はいはいはい。ビッグイシューというマガジンですね。おー。どこの国でも他の国もある。お、他の国もある。インドにもある？インドはないかもしれない。タイとか韓国はね。タイとか。はいはいはい。韓国にもあって。はい。アメリカとかもあるね。アメリカとかです。アメリカの全部じゃないよ。はいはいはい。一部はある。はいはいはい。ニューヨークとか。そうそう、ニューヨークとかあるんじゃないかな。はいはい。そっか。あ、シカゴにある。シカゴ。シカゴ。シカゴ、ああはいはい。そっかそっか。私インド人なんですけれども、はい、インドにはないですね。すみません。動画を撮りたかったんですね。すみません。ありがとうございます。तो वैसे अभी जो अंकल मिले ना उनसे मैंने पूछा, वो मैगजीन बेच रहे थे, तो मैंने बोला ये क्या बेच रहे हो? बोल रहे मैगजीन। उस मैगजीन का नाम था बिग इशू। तो मैंने कहा बोला कि ये कहाँ बिकती है, आप क्यों बेच रहे हो? तो बोल रहे बाकी कंट्रीज़ में भी बिकती है ये मैगजीन। तो मैंने बोला बाकी कंट्रीज़ में कहाँ पे, इंडिया में बिकती है क्या? बोल रहे नहीं, इंडिया में तो नहीं बिकती, बोल रहे अमेरिका वगैरह में बिकती है। मैंने कहा अच्छा। तो वो कह रहे न्यूयॉर्क शिकागो में बोल रहे। तो मैंने कहा ठीक है, जब इंडिया में नहीं बिकती तो फिर उसके बारे में क्या ही पूछना, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तो इंडिया से ही है ना। तो अगर जैपनीज़ रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह देखनी है तो वहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर देना। हफ्ते में 2 या 3 वीडियोज़ में डालता हूँ, बट जॉब से रिलेटेड भी डाल देता हूँ, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स भी आती हैं वो भी डाल देता हूँ। और कौन सी होती है, जैपनीज़ लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड भी डाल देता हूँ, तो वो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा तो फिर मेरा ऑफिस भी पहुँच जाऊँगा मैं जल्दी। तो फिर हुआ क्या, मेरे को जो नाका-सान थे अंदर लेके गए फ्लोर पे, और वहाँ पे सब लोग बैठे थे अपना काम वाम कर रहे थे। तो जैसे ही मैं बैठा तो मुझे लगा वो बोलेंगे भाई कि भाई सबको भाई जिको शोकाई दो, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जाके वहाँ पे बैठ गए, और मतलब मैं बैठा, फिर उन्होंने मुझे लैपटॉप ला के दिया और बोले ये रहा लैपटॉप, और मुझे लॉगिन वगैरह बता दिया कैसे क्या है, और बोल रहे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको टीम्स पे भेज रहा हूँ, वो आपको ट्रांसलेट करने हैं। तो बेसिकली जो काम है मेरा यहाँ पे ट्रांसलेशन का है। ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जैपनीज़ टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और फिर क्या होगा, फिर एक मीटिंग होगी जब प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला होगा। तो उस टाइम पे जैसे कि इटली वगैरह के लोग हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं, जिनको जैपनीज़ नहीं आती, तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना है। वो तेजुन शो है जो मुझे ट्रांसलेट करना है, और फिर उस मीटिंग में मुझे वो तेजुन शो, मतलब कि SOP बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो मुझे उनको एक्सप्लेन करना है कि इस तरह से आपको अपने टास्क करने हैं। ये रहा SOP, पहला स्टेप ये है इंग्लिश में, दूसरा स्टेप ये है। फिर अगर उनके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो मुझे नाका-सान से पूछने, फिर नाका-सान मुझे बताएंगे, फिर मेरे को इंग्लिश में उनको बताना है। तो बेसिकली मुझे कुछ प्रोसेस की नॉलेज के लिए बोला नहीं है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ट्रांसलेशन के साथ साथ ना थोड़ा सा वो जो प्रोसेस उन्होंने उसमें तेजुन शो में है, SOP में है, मैं वो भी पढ़ लूँगा, ताकि कल को कुछ क्वेश्चन आए तो मुझे भी पता होना चाहिए कि कैसे क्लिक करके कैसे कहाँ पहुँचना है, किस स्क्रीन पे कैसे पहुँचना है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि मैंने बस ट्रांसलेशन कर दिया और फिर मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ लगूँगा उनके सामने कि बस ट्रांसलेट करके थोड़ा ना आ गए, ताकि उनको लगे कि यार खाली ट्रांसलेशन नहीं किया इसने और भी थोड़ा सा दिमाग लगाया है। मैं काम करने वगैरह बैठ गया। अभी जिस एरिया में मैं आ गया ना, ऑफिस के पीछे का एरिया है ये, मैं दिखाऊंगा। ये देखो एकदम
पानी वानी मस्त बह रहा है यहाँ पे, दिखाऊंगा फिर कभी किसी वीडियो में। अभी तो फर्स्ट डे के बारे में बता देता हूँ। तो फिर मैं वहाँ जाके अपना मैं ट्रांसलेशन वगैरह करने लग गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद मेरा जो बुचो है, मतलब बुचो मतलब डिपार्टमेंट हेड होता है, तो वो आया और उसने बोला कि अरे लास्ट टाइम हम मिले थे, लास्ट टाइम आपने काम किया था। सो मतलब यहाँ पे जापानीज़ में एटिकेट्स दिखाते हैं ना वो लोग कि आपका काम हमें अच्छा लगा, ऐसे। अब वो अच्छा लगा नहीं लगा ही होगा शायद थोड़ा, तभी उन्होंने दोबारा बुलाया। तो उन्होंने फिर ऐसे किया कि थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड ऑल, जैसे यहाँ पे बोलते ही हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरा आ गया काचो। काचो होता है सेक्शन मैनेजर। किस दिन मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्या हायरार्की रहती है जापानीज़ कंपनीज़ में, बुचो काचो वगैरह जो भी रहते हैं कैसे रहते हैं। तो फिर वो भी आ गया, काचो भी आ गया। उसने भी बोला कि थैंक यू। इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मैं मैनेजर हूँ, मैं CEO हूँ, मैं क्या सीनियर मैनेजर हूँ, बट यहाँ पे कोई कितनी ही बड़ी पोजीशन पे होता है, सारी चीज़ें मतलब एक ही लेवल पे होती हैं। मैं आपको बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बताऊँगा किसी वीडियो में। तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में क्या होता है, नोमिकाई होती है कि ये सारे लोग ना फ्राइडे को, जिनकी ऑफिस में अच्छी बनती है आपस में, तो वो लोग जाते हैं बियर वगैरह पीने और अल्कोहल वगैरह पीने पे जाते हैं, साथ में अपना चिकन वगैरह जो भी बीफ खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये नोमिकाई के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आज तो नहीं क्योंकि अब मैं थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अगले फ्राइडे बना दूंगा, ठीक है। तो भाई ऑफिस तो ख़त्म हो गया। तो अच्छा हाँ, दिन में मैं ना सुबह आपको एक बात बताना भूल गया कि जब मेरा सेल्स का पर्सन जब मेरे ऑफिस में गया और मैंने मैनेजर से बात की, तो किस तरह से उन्होंने बात की, 1 मिनट की बात करते हैं मैक्सिमम, कार्ड एक्सचेंज करते हैं, किस तरह से करते हैं, एक तरीका होता है। तो वो मैं अपलोड कर दूंगा अपने जापानीज़ लर्निंग चैनल पे, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाके आप जो भी जापानीज़ लोग सीख रहे हैं वहाँ जाके वो देख सकते हैं किस तरह से वो करते हैं।